आप सबको रमजान मुबारक। यार मैं व्लॉग बनाऊंगी, पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो आज के व्लॉग में हम बनाने वाले बच्चों बनाने वाली हैं बिरयानी। जी हाँ, तो आपको पहली दफ़ा उनकी रेसिपी मिलने वाली है, वो भी कैसी, तो वो तो आखिर में ही पता चलेगा कि कैसी बनने वाली है। लेकिन उसके लिए चावल भिगो रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि किचन में कहाँ रखा है, क्या रखा है सामान सारा। तो इसलिए मैं पूरे जो खाना बनाने के वक्त होगा ना उसमें बच्चों के साथ रहूँगी, क्योंकि बच्चों जो है उनको तो कुछ पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि शायद पहली बारी बिरयानी बना। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा हंस के वीडियो खराब मत करो। तो आवाज़ डालेगी ना बाद में। नहीं, यही आवाज़ डालूंगी, थोड़ी जुगल बंदी हमारी, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि किचन में क्या रखा है, क्योंकि ये पहली बार आई है किचन में बनाने, तो मुझे निकाल के दे रखा है। ये छोटी बहन, वो बड़ी बहन। लाल मिर्च तो साबुत लाल मिर्च। तो क्या बना रही हो? चिकन दम बिरयानी अदीबा स्पेशल। अदीबा स्पेशल। 7 से 8 डाली है उसमें, तो और भाई 7 से 8 तो बहुत तेज हो जाएंगी। नहीं उसमें डाली हो तो मैं कम डालूंगी ना, मैं 4 डालूंगी। इतना तो है इतना तो पता है कि क्वांटिटी कम है। अच्छा मैंने बताऊँ, वो जावेत्री के जायफल बगैर वीडियो में लेके जायफल बहुत होता है जावेत्री। तेज पत्ता, ये लौंग ले ली। ये देखिए 7 से 8 घुस जाऊँ मुँह के अंदर। क्या मेरे ले लिया बेटा। बस बाकी सब डाल दिया। आज ये मेरा हिजाब जीरा रह गया होगा साबुत। बस हम ये एकदम बंद करो, हिजाब खुल जाए। ये वाली छुरी लेती ना, मस्त कटेगा इसको। धारों वाली। हाँ, हमारी अम्मा छुरियों पे धार नहीं रखती हैं। अभी पूछ के आते हैं उनसे वो क्यों नहीं रखती हैं, छुरियों पे धार क्यों नहीं रखती। छुरियों पे धार रखी तो है। कहाँ रखी है वो बड़ी वाली छुरी छुरी? छुरियों पे धार रखना शुरू करो। रख लो, रखी थी धार। क्या रखी जेब में? ऊपर से उतार, उससे छेद वो अरे धार रखने वाला उतारो, अब कर लो। ये आधा किलो प्याज है ना मम्मी, कम नहीं पड़नी चाहिए। ब्रिस्ता बनेगा इसका, ब्रिस्ता। बच जाएगा तो तुम्हारे ही काम अरे आएगा। हाँ बहुत है, आधा किलो यही है। मैं फिर देखो, एक काम में तुमने उंगली कर दी, तुम्हारा नाम आएगा फिर। मैं इसलिए किचन में आई नहीं रही। पूछ रही मुझसे फिर। क्वांटिटी पूछ रहे हैं, तराजू नहीं है, तुम तराजू रखो। हाँ अरे मुझे अंदाजा है, आधा किलो है ये। 100-150 रुपए का मीशो से तराजू ऑर्डर करो अरे जरा। अंदाजा है मुझे, आधा किलो है। तो यहाँ पर बिरयानी के लिए ब्रिस्ता बन रहा था, जिसको तली हुई प्याज कहते हैं, जो कोरमे में डलती है। तो उस तरीके की प्याज बिरयानी में डलेगी, तो वो बन रही थी। और ये कुछ अलग तरीके की ही जो बना रही थी, मम्मी के तरीके की या पापा के तरीके की नहीं बना रही थी। मैंने आपको 2 बार बताया था कि हमारे घर में सबके हाथ के अलग अलग टेस्ट है और सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और यहाँ मेरी प्याज में नुक्समैन निकालते हुए मुझसे प्याज छीन ली गई है। आंसू आएंगे प्याज काटते में तुम्हें। थोड़ी सी अगर टपक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मम्मी से छिलवा लिया अभी प्याज। सिलवाई नहीं है, जबरदस्ती ली है उन्होंने। अम्मी छोड़ दो तुम, फिर आ गई तुम किचन में सही में यार, फिर आ गई। हाँ मेरी बच्ची करती है माशाल्लाह। प्याज ये दोनों काट रही हैं, आंसू मेरे आ रहे हैं। देखो कितने मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, प्याज काटते हुए देख नहीं पा रही मैं तुम लोगों को। सफाई के लिए हो जाना। गंद बचाइए कर। ये देखिए काम निकला और मुझे भगा दिया इन लोगों ने। किस कर रही है काम निकलते ही कह रही भाग जाओ, और मैं किचन में ये काम करने वाली किचन में मुझे भगा दिया। बत्ती बोलो, बत्ती बोलो, साफ करो जरा। गाय को खिलाया होगा तुम्हें।
अपनी वीडियो नहीं बनाओगी और प्याज डालते हुए? हाँ, बना। नहीं तो फिर यारे क्या है सब तो सब ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और यही फैमिली होती है, यही परिवार का साथ होता है। सब मिल बांट के बनाएं, मिल बांट के खाएं, हंसी मजाक के साथ। खुशहाल जो है ना एक परिवार की यही निशानी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में तो सब ऐसे ही होता है। और यहाँ पर अदीबा जो है यानी कि मेरी बच्चों, वो बना रही हैं टेस्टी टेस्टी खाना। वो तो खा के ही पता चला था। बाकी यहाँ पे जो है ना इसके लिए हमें ढेर सारा बिस्ता चाहिए क्योंकि बिस्ता डलेगा अंदर। लेकिन इसकी रेसिपी मैं नहीं दूंगी क्योंकि रेसिपी आपको देखनी है तो आपको अदीबा का यानी कि अदीबा का जो चैनल है यानी कि मेरी बच्चों का जो चैनल है उस पर जाके आपको फुल रेसिपी इसकी मिल जाएगी। यहाँ मेरे आलू बॉईल हो रहे थे, उसके लिए जो मैं अभी दूसरी रेसिपी आपको बताऊँगी क्योंकि रेसिपी के बगैर तो व्लॉग अधूरा लगता है। तो फिर उसके बाद आगे अब बनेगा बहुत सारा खाना, जैसे कि इफ्तारी में होता है अलग अलग रेसिपियाँ। तो इसलिए यहाँ पे ना आपको तोड़ तोड़ के अलग अलग रेसिपी दिखेगी कि क्या क्या चीज़ की क्या बन रहा है। तो ये पास्ते के लिए हम चिकन को कट कर रहे हैं लंबा लंबा। इसके लिए आपको ऐसे ही पास्ते के लिए चिकन को लंबा लंबा कट करना होता है। तो बिरयानी के जो आपको ये साइड में मसाले दिख रहे हैं ना, तो ये घर के मसालों से ही बिरयानी बन रही थी। तो जो है अच्छे से बहुत मसालेदार बिरयानी बनी है और इसकी रेसिपी भी पूरी दी है बच्चों ने अपने चैनल पे। और यहाँ पे जो है ये जो चिकन कटा पहले और बाद में ये कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो पहले चिकन को बॉईल करना था फिर उसको काटना था, तो ये आप देख लेना इस तरीके से। तो पहले जो है ना चिकन को अच्छे से बॉईल करना है, उसके बाद आप इसका ये जो ऊपर से गंदगी आती है ना इसको हटा लेना है, नहीं तो आप नहीं हटाओगे तो इसमें बिसान सी आ जाती है और ये चिकना चिकना अच्छा भी नहीं लगता। तो जो है ये ज़रा सा काम करके यहाँ पे थक गई थी क्योंकि इन्होंने अभी तक सिर्फ मसाले ही भुने थे। खैर, तो ये जो मसाले हैं ना ये खड़े मसाले हैं और ये तो हमारा बताना काम है नहीं क्योंकि ये काम है बच्चों का, वो भी उनके चैनल पे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप भी देखें और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी मिलेगी कुछ अलग सी, और इसलिए इसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे ये जो है ना डब्बे खाली इसलिए हो गए हैं कि बस हो गए हैं इनको जो है भरने में टाइम लगता है। रमज़ानों में जो है ना, बस ये देखो रमज़ानों में जो है ना काम होता है, भरा नहीं जाता। बस जो फिर वक्त पे एन वक्त पे ही होता है कि चलो भी बड़े डब्बे में से निकाल के ले लो या पैकेट खोल लो नया, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। बस शुरू रमज़ान में भर दिए तो भरे ही रहेंगे, अब खाली होगा तो दूसरे बड़े डब्बों में से लो, उसमें भरने की मतलब जहमत नहीं होती। और ये यहाँ पे जो है ना मिक्सी में पीसे जा रहे थे वही खड़े मसाले और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ और ये बातें भी हो रही हैं साथ साथ में। और बहनों का तो रिश्ता ही माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा होता है ना कि बस आप पकाते में भी आपको पूरा टाइम कहाँ निकल जाता है। हमारे जो ये सब मिक्स जितनी भी रेसिपी हमने सब बनाई थी ना, इनको बनाने में कम से कम 3 घंटे लग गए थे, 3-4 घंटे, क्योंकि बहुत सारी बिरयानी बन रही थी, वो भी बच्चों पहली दफ़ा बना रही थी। दूसरा हमने और भी अलग सहरी बन रही थी रात की, जो दोबारा सहरी हम खाएंगे अब। और यहाँ पे ये सब का इफ्तारी की तैयारी हो रही थी और अलग अलग डिशेस बन रही थी। 3 लोग अलग अलग खाने बना रहे थे। तो ये है कि किचन में अलग अलग टाइम पे सब खाना बना। और कुछ बोलना चाहोगी तुम? चलो टिका लगा था मुझे भी लगा मेरा नहीं टिका तो मैं किसी का भी नहीं टिकने दूंगी। मैं तो तुम्हारे पीछे से खींच रही थी। धनिया धोने वाला भी है हमारे पास, अभी देते हैं हम आपको। हमारे पास एक यंत्र है जिससे धनिया धोया जाता है, वो है ये वाला यंत्र। इससे धनिया धो के टुडिंग नीचे धनिया बैठ जाता है। इसका से बंद कर लो। लाएंगे एक साथ तो सब आ नहीं सकते, नहीं तो दूसरे की रेसिपी ख़राब हो जानी है। तो यहाँ पे यही हो रहा था। अच्छी चीज़ है ना, पुदीना चाहिए। आ गए शर्ट पहन के तो ये है धनिया धोने का यंत्र, जिससे आप धनिया धो के और इसको ऐसे ना यूँ नीचे प्रेस करेंगे और निकल जाएगा, लेकिन ये इनसे नहीं तोड़ा लॉक निकाल दिया नीचे से। खोल रही तो तुम ये हां ये खुलेगा। इससे पहुंचा खींच रही है इसको ऊपर, ये ऐसे खुलता है। अम्मी पुदीना इसी अभी थोड़ी देर में आएंगे तो बनाते अपनी वीडियो में धनिया डाल के। ये देख ऐसे। हाँ कोयला दो नीचे गया, ठीक है कोयला दो। अरे वाह, हाँ देखो इसमें दम दूंगी हल्का सा।
और उसके बाद यहाँ जो क्रिस्पी जैसे कि मैंने बताया था कि पास्ता के लिए चिकन बॉईल करके रख लिया अलग। अब यहाँ दूसरी रेसिपी बननी तैयार हो गई है जिसमें हम डाल रहे हैं आलू। तो यहाँ 2 बड़े आलूओं को सादे पानी में बॉईल कर लिया था। सादा पानी का मतलब ये है कि उसमें नमक नहीं डाला था, तो इसलिए वो सादा पानी हो गया। और मतलब इसको अच्छे से आपको ना ऐसे कर लेना, मतलब जैसे मैंने करा है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया है ये। और भी बहुत गर्म था तो इसलिए मैंने इसमें हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा है। तो मैंने बच्चों से कहा कि भाई इसके आलूओं को तुम छिलका इनका उतार दो। लेकिन फिर जब ये ठंडे हो गए थे तो मेरा काम आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये था मेरा काम और सब अलग अलग कर रहे थे तो ये मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने सादे आलू में ये कॉर्नस्टार्च ऐड कर दिया है 3 चम्मच। तो ये 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च है। फिर इसमें डाला था ये नमक का डब्बा, और नमक का डब्बा खोलते फिर मुझे याद आया कि इन पे गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए, तो फिर मैंने बच्चों से खुलवा लिया। और उसके बाद यहाँ अपने स्वाद अनुसार जो है ना, या आप इसको हस्बे ज़ायका भी बोल सकते हैं, हम बोलें तो उस हिसाब से आप डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और इसमें ऊपर से भी चाट का मसाला आता है। तो ये इस तरीके से खुलता है। तो ये कुछ ऐसे मैं दिखाना चाह रही थी लेकिन हाथ गलत पड़ रहा था तो मैंने फिर दूसरे हाथ में ले लिया ये। तो ये पिछली वीडियो में तो दिख नहीं पाया क्योंकि बच्चों को ये खोलना ही नहीं आया और उन्होंने इसका पूरा लॉक तोड़ दिया था। बाद में उन्होंने बातें भी सुनी थी जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो फिर मम्मी ने उसको जोड़ दिया फिलहाल, और फिर इसे अच्छे से आप मिला लें जैसे कि मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। अब यहाँ इफ़्तार का वक्त बस होने ही वाला था, कुछ ही जो है ना आधा घंटा शायद रह चुका था। तो मैं यहाँ बाहर इफ़्तारी की जो है ना तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने टेबल पे बिछा लिया था ये कुछ खूबसूरत सा। वैसे रोज़ ऐसा इफ्तारी नहीं होती है, हम कमरे में बाहर हॉल में, लेकिन आज मौसम अच्छा था तो हमने सोचा चलो जी आज हॉल में बैठ के इफ्तारी करते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा था तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा आएगी। रमज़ान है इबादतों का महीना, लेकिन जो है साथ साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी लगता है। छोटा क्या, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है, क्योंकि हमारे कुल मिला के 2 त्यौहार होते हैं और एक ये 1 महीने का रमज़ान माशाल्लाह। और इसका पूरे साल हमें इंतज़ार रहता है कि बस रमज़ान जल्दी से आए, और हर रोज़ ऐसा एक त्यौहार जैसा दिन लगता है, एक फेस्टिवल लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ जो है ना बस यही होता है, शाम हुई अब इफ्तारी की तैयारी होगी, रात को सहरी की तैयारी होगी, और रात भी ना इसमें बिल्कुल अलग लगती है। आम दिनों में आप रात में उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सन्नाटा अजीब सा, लेकिन आप सहरी में जब उठते हो तो अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होती है, खाना पक रहा होता है, रोटी पक रही है, कहीं दस्तरखान लग रहा है। फिर ये होता है भाई जल्दी जल्दी करो, टाइम ख़त्म होने वाला है, या टाइम अभी कितना बचा है। हलचल पूरे घर में एक फेस्टिवल जैसे मैंने बोला फेस्टिवल बन रहा होता है पूरा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे वापस पास्ते पे आ जाते हैं। पहले हमने पास्ता के लिए जो है ना चिकन बॉईल कर लिया था, उसको लंबा लंबा कट कर लिया था, और फिर जो है ना यहाँ पे हमने पहले हमने चिकन को कट किया, उसके बाद उसको उबाला और उसके अंदर पास्ता जो पानी है उसमें ऑयल डाला और पास्ता बॉईल करने रख दिया। तो पास्ता बनाने का जो था वो मम्मी का था। तो यहाँ पे जो है एक पैन में बटर ले लीजिए। हमने वाइट सॉस पास्ता बनाया क्योंकि वो अच्छा भी लग रहा होता है, उसमें ज़्यादा एकदम तड़के भड़के मसाले नहीं होते ना, तो हल्का हल्का अच्छा भी लगता है इफ्तारी के टाइम, क्योंकि इफ्तारी के टाइम वैसे ही मन करता है कभी ना कि कुछ चटपटा खा लो, कभी कुछ ऐसा मन करता है कुछ लाइट सा मिल जाए। भाई अब थक चुके हैं पकौड़े वगैरह से। तो यहाँ पे ये सारे इसके मसाले आ चुके हैं। तो मसाले तो बहुत ही कम होते हैं। पहले अच्छे से आप बटर को मेल्ट कर लो फ्राई पैन में, कढ़ाई में, पतीली में जो आपको मिले, और फिर आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए मैदा। जो मैदा रेगुलर मैदा होता है वो मैदा डालने के बाद, लेकिन उसमें ना गुठलियाँ ना पड़ें, अच्छे से उसको ऐसे ना अलग अलग करके मिलाना है, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी हाथों से चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। और इसको ज़्यादा सेकना भी नहीं है क्योंकि इसमें जली भी आ जाएगी, और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना क्योंकि फिर इसमें ऐसा लगेगा किरकिराहट सी ना कच्चा कच्चा आ गया। तो इसको बिल्कुल जो है ना आराम से इसका पूरा इस पर ध्यान दे के इसको करना होता है, क्योंकि अगर कच्चा रह गया तो फिर कच्चा कच्चा बुरा लगेगा ना। तो यहाँ पे पास्ता तो बिल्कुल जल्दी से हो गया था, लेकिन अब इसकी सॉस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही पास्ता का जो मैदा और मक्खन की खुशबू आने लगे ना, तो उसके अंदर यहाँ 1 कटोरी दूध हमने डाल दिया है, और इधर बिरयानी की तैयारी साथ साथ चल रही थी क्योंकि इफ्तारी से पहले खाना बन जाता है तो, और सही भी रहता है, फिर इफ्तारी के बाद आराम कर लो। तो यहाँ पे जो है ना मैदा थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैदा और उसके अंदर डाल दिया है। सॉस हाँ थिक बनानी है तो कम में, मतलब जैसे मोटी मोटी बनानी है ना तो आप उसके लिए कम मैदा ले लीजिए, और थिन बनानी है तो आप उसके लिए दूध ज़्यादा डाल दीजिए तो वो पतली हो जाएगी। अच्छे से इसको ऐसे करना है
ये देखो दूध में ना, दूध डालते वक्त बिल्कुल इसके अंदर गुठलियाँ थोड़ी सी तो पड़ेंगी ही, लेकिन उसके लिए मेहनत करके हाथ चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से गुठलियाँ एकदम जो है पेस्ट में बदल जाए और उसकी अच्छी सी सॉस बन जाए। दूध डालने के बाद भी इसको पकाना है अच्छे से, जब तक ये दूध और मैदा और मक्खन एक ना हो जाए। इनको अच्छे से पकाते रहना है और चलाते रहना है साथ साथ, क्योंकि नीचे लग जाएगा और गुठलियाँ भी बन सकती हैं, तो इसलिए चलाना इसको वाजिब है इस पर। तो इसलिए इसको चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए जब तक ये अच्छे से इसकी सारी गुठलियाँ नहीं निकल जाती और अच्छे से ये एक सॉस की जो है उसमें ना आ जाता, शक्ल में ना आ जाता। तो यहाँ पास्ता होने के बाद अच्छे से चेक कर लें। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और मज़ीद दूध डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर दूध डालने से इसकी जो बाइंडिंग है ना वो अच्छी हो जाएगी। मतलब क्या बोलेंगे इसको, जो ये सॉस का जो ऐसे होता है ना वो अच्छा हो जाएगा, बस जो भी है। और हाँ, इसमें हमने क्रीम भी डाली थी, तो वो बस इफ्तारी का वक्त हो रहा था, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो बस बनाते में यही हो रहा था, तो दिखाना भूल गए। तो इसमें आप जो है अमूल की फ़्रेश क्रीम भी ऐड कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो है दिखाना के भूल गए, डालना ही भूल गए थे, अगले दिन दोबारा सॉस बना के डाली थी। सच्चाई है, रमज़ान है तो झूठ नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर सॉस डालना ही भूल गए थे। तो यहाँ पे है ये काली मिर्चों का पाउडर पिसा हुआ, जो अंडे में डलता है ना वैसा ही सेम, बस उसमें और कुछ भी नहीं है। तो जितना ये वाइट सॉस पास्ता सिंपल बनेगा ना उतना ही ये स्वादिष्ट बनेगा, जितना इसमें ज़्यादा कुछ डालेंगे ना उतना ही इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मसाला जो है बज्जों की बिरयानी का वो तैयार हो चुका था, तो आप मसाले से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे साथ में मेरे जो आलू की रेसिपी, तो यहाँ पे आलू जो है ना इस तरीके से एक या तो चकला ले लें या तो साफ़ स्लिप पे रख लें। तो यहाँ पे जगह नहीं थी ना स्लैब पे, तो हमने इसको जो है ना स्लैब के बजाय चॉपिंग बोर्ड पे रख लिया, उसके ऊपर बटर पेपर बिछा लिया है। और इधर जो है वाइट सॉस पास्ता में डल रहा है ये हमारा चिकन, जो हमने कट करके बॉईल कर लिया था और अच्छे से इसको बॉईल कर लिया था। तो सॉस के अंदर ये मिक्स करना है, इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना कि ये सॉस टूटे भी नहीं। तो सब मिल बांट के काम कर रहे थे। जैसे कि अब यहाँ पे जो है ना पास्ता मम्मी ने जो है उसको छान लिया और अधिवत ने बच्चों जो है मेरी वो इसको मिलाने लगी। और ऐसे ही जो है मिल बांट के माशाल्लाह काम हो जाता है सारा इफ्तारी तक। फिर भी जब आज 3 चीज़ें बन रही थी तो बस हम बैठे ही तो रोज़ा खुल गया था। वैसे तो रोज़ाना ऐसा नहीं होता, जब मम्मी खाना बनाती तो माशाल्लाह आधे घंटे पहले ही सब कुछ बन के रेडी हो जाता है। और हम 10-15 मिनट पहले आप अगर दस्तरखान पे बैठ जाएंगे ना तो मतलब अल्लाह पाक खुश होते हैं और फ़रिश्तों से बोलते हैं कि ये मेरा बंदा जो है ना क्या कर रहा है। तो अल्लाह पाक को फ़रिश्ते कहते हैं, जबकि अल्लाह पाक को पता होता है, लेकिन फिर भी वो अपने जो फ़रिश्ते होते हैं ना उनसे पूछते हैं। तो फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह पाक ये आपकी आवाज़ का इंतज़ार कर रहा है। तो अल्लाह पाक कहते हैं अच्छा ये मेरे लिए रुका हुआ है। तो अल्लाह पाक हमें देख के मुस्कुराते हैं और फ़रिश्तों से बोलते हैं जो भी ये इस वक्त दुआ मांगे इसकी जो दुआएं मैं कबूल करूँगा। क्योंकि जो है इस वक्त हम अल्लाह के लिए सिर्फ बैठे होते हैं, हमारे सामने एक से एक माशाल्लाह नेमतें होती हैं अल्लाह की, और जो है ना लेकिन हम सिर्फ इसलिए रुके होते हैं क्योंकि अल्लाह देख रहा है। जब तक अल्लाह की आवाज़ हमारे कानों में नहीं आ जाती, यानी कि अल्लाह पाक की जो अज़ान है उसकी आवाज़ हमारे कानों में नहीं आ जाती, जब तक हम एक भी लुक़मा उठा के नहीं खाते हैं। खैर मन भी नहीं करता। रमज़ानों में अल्लाह पाक सब्र दे देते हैं बहुत, और यही रमज़ानों का महीना है सब्र शुक्र का, और बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आलू की जो तैयारी हो रही है, जो मैंने आलू को ऐसे मैश कर दिया था ना, नमक और ये सब सामान डाल के उसके अंदर धनिया और साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना कॉर्न स्टार्च डाल के, तो इसको तेल लगा के पहले बटर पेपर पे उसके बाद ये आलू रखिएगा, वरना ये जो है ना जब आप बेलेंगे तो ये चिपक जाएगा इस तरीके से। तो पहले बहुत कम तेल लग गया था, तो इसलिए हटा के इसको दोबारा इस पर ये जो ब्रश होता है इससे ऑयल लगा दिया, चाहे तो हथेली की मदद से ऐसे इसको अच्छे से मल के तेल लगा दीजिए। और बटर पेपर रखना लाजमी है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप बटर पेपर नहीं रखेंगे तो जो है ये चिपक जाएगा बिल्कुल, जैसे कि हाथों पे चिपक रहा है। थोड़े से तो हाथ जो है ना गंदे होंगे ही, लेकिन जब ये बन के टेस्टी क्रिस्पी आएगा तो घर में सबको बहुत पसंद आ जाएगा। तो उसके बाद इसको मैंने अच्छे से हाथों की मदद से ऐसे कर के जो है ना लगा लिया। तो देखो कितना चिपक रहा है ना ये हाथों में। तो अगर आप ऐसे ही तेल नीचे नहीं लगाएंगे ना तो ये आपके जो बटर पेपर या जो भी चीज़ पे आप इसको रखेंगे ना ये उस पर भी चिपकेगा ही।
तो इसलिए अच्छे से तेल लगाना है, और तेल ही लगाना है, बटर या घी वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि घी लगाएंगे तो वो चिपकेगा और बटर इसका टेस्ट ख़राब कर देगा। तो हमें ऑयल ही लगाना है, क्योंकि ये ऑयल में ही तला जाएगा। और ये बनाना थोड़ा मेहनत का काम है, तो बहुत मेहनत तो लगेगी, क्योंकि इसको मेहनत क्यों लगेगी, देखने में तो लग रहा होगा ना कि बस यूँ बन गया, लेकिन इसमें बनाने में, इसको कट करने में, इसको बेलने में और इसको इवनली उठा के एग्जैक्ट जैसा ये बना है वैसा इसको डालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए, और इसको इस तरीके से बेल लें, बिल्कुल जैसे रोटी बेलती है या पराठा बेलता है। रोटी तो गोल होती है, पराठा चकोर होता है, लेकिन फिर भी ये इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा ही, क्योंकि इसको एक साथ बेलना नहीं है, इसको ऐसे चारों तरफ से बेलना है। अगर एक तरफ से बेलते रहेंगे तो ये बह के गिर जाएगा नीचे की तरफ, बिल्कुल। ये देखिए ये, लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा। अभी इसको चारों तरफ से कट करके चकोर बनाना पड़ेगा। तो चकोर कैसे बनेगा, पहले यहाँ हाथ लगा के देख लें कि ये जो है ना सही हुआ है कि नहीं हुआ है, एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा तो नहीं है। फिर एक छुरी की मदद से इसको चारों तरफ से एक जैसा आकार दे दें चकोर का। चकोर शेप जो होती है वही मुझे सही लगी है। फ्रेंच फ्राइज़ को लंबा लंबा काटने में, गोल काटेंगे तो फिर वो गोल रह जाएगा। और ये जो निकल रहा है ये वेस्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, इसको वेस्ट ना करें। इसके अंदर आप जो है ना दोबारा इससे बना लें तो ये बच जाएगा, तो कल की इफ्तारी में फिर काम आ जाएगा। क्योंकि ये फ्रीज़ करके आलू रख देंगे तो आलू बॉईल हुआ हुआ ख़राब नहीं होता फ्रिज के अंदर, तो वो फिर अगले दिन काम आ जाएगा। या अगर ज़्यादा जो है ना लोग हैं तो इसलिए जो ज़्यादा आलू आप लेंगे तो उससे ज़्यादा बन जाएंगे। बस ये है कि इसके लिए आपको बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे बहुत बड़े बड़े इस तरीके से। तो यहाँ ये देखो कट करने में भी ये चिपक ही रहा है, तो अच्छे से ऑयल जो है ना नीचे लगाना है। और ये बनाने में बहुत ही दिक्कत आई थी, तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि भाई इसे तुम ही जो है ना तलाई करते में डाल दो, क्योंकि तलाई का एक तो काम जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब ऐसी बहती हुई चीज़ हो ना तो कढ़ाई का काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने मम्मी से बोला भाई तुम इसके अंदर डाल दो और इसको तल के फिर बिल्कुल एंड टाइम पे जो हमारा इफ़्तार का था ना ये तल के मम्मी लेके आई हैं। और ये देखो यहाँ पे डल रहा है ब्रिस्ता बिरयानी में ढेर सारा, जो मुझसे छीन लिया गया था कट करते में। उसके बाद यहाँ गए थे बॉयल हुए हुए चावल, जो कि बिरयानी में डलते ही हैं। तो देखने में तो बिरयानी होती है यार, बिरयानी को देख के ना मन करता है बस आप इसको खा लो। और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी जो है ना बनी थी। देखिए इस तरीके से यहाँ जो है ना चम्मच से इसको निकालना पड़ रहा है, ये जो अंडा पलटने का चम्मच होता है ना इससे इसको निकालना पड़ रहा है। अगर आप इसको चम्मच से नहीं निकालेंगे तो फिर ये सारा टूट के अलग अलग बिखर जाएगा। फिर भी ये काफ़ी सारे ना, क्योंकि टाइम नहीं था ना, अगर टाइम हो तो इसको अच्छे से फ्रीज़ कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं था तो बस ये बह ही रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी ने तल लिए। तो मम्मी को तो हर तरीके से माशाल्लाह तलना आता ही है, तो कैसे भी हो, चाहे बहता हुआ हो चाहे सका, तो अगर ये मैं लेती हाथ में तो ये टूट ही जाता। और ये माशाल्लाह हमारी इफ्तारी बन के तैयार है। बिरयानी तो हमने खैर बाद में ही खाई। और सब्सक्राइब करें चैनल को।